हॉरर की दुनिया में, यानी द हॉरर शो में, जहां मैं हर मंडे और फ्राइडे आपको सुनाऊंगा दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरीज। तो फॉलो करिए इस पॉडकास्ट को और हमारी हर नई स्टोरीज की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। इंसान धरती पर जन्म लेता है और जब उसका धरती पर समय पूरा हो जाता है तो उसकी मौत हो जाती है। पर क्या एक बार धरती से जाने वाला इंसान वापस यहीं जन्म ले सकता है? एक रात अचानक से 4 साल की निया नींद से उठकर अपनी मॉम के पास गई और अपनी पीठ में हो रहे दर्द की कंप्लेंट करने लगी। वो दर्द से चीखती हुई बस ये कह रही थी कि उसकी पीठ में उसे कुछ फंसा हुआ फील हो रहा है। लेकिन उसकी मॉम कैथरीन को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने निया की पीठ को अच्छे से चेक किया, पर उन्हें वहां पर कोई घाव नहीं दिखा। निया सिर्फ 4 साल की थी, तो वो ठीक से बोलना भी नहीं जानती थी। जैसे तैसे वो उस रात सो गई, पर उस दिन के बाद से निया को हर रात एक ही सपना आता था। उस सपने में एक आदमी देर रात एक जंगल के बीचों बीच खड़ा सिगरेट पी रहा होता और पीछे से कोई उस आदमी की पीठ पर चाकू मार देता और वो आदमी वहीं जमीन पर गिर जाता। ये सपना निया अक्सर अपने पेरेंट्स को बताया करती थी, पर दोनों पेरेंट्स वर्किंग होने की वजह से वो निया को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते थे और निया की बातों को बचकाना मानकर ज्यादा तवज्जो भी नहीं देते थे। ऐसे ही एक दिन निया अपने टॉयज के साथ खेलती हुई जोर जोर से रोने लगी। उसकी मॉम कैथरीन ने उससे उसके रोने की वजह पूछी, तो उसके जवाब से कैथरीन के रोंगटे खड़े हो गए। निया कहने लगी, मेरी शादी होने वाली थी पर उसने मुझे मार दिया और फिर वहीं दफना दिया। कैथरीन को निया के ये अल्फाज सुनकर एक धक्का सा लगा। उसकी 4 साल की बच्ची का ये सब कहना बेहद अजीब था। कैथरीन ने निया से कई सवाल पूछे, किसकी शादी, किसने मार दिया, लेकिन निया कुछ बोली नहीं। उस दिन के बाद से कैथरीन को निया की मेंटल कंडीशन को लेकर चिंता होने लगी थी। उसने ये बात अपने हस्बैंड पीटर से भी शेयर की, पर पीटर ने कह दिया कि छोटे बच्चे कुछ भी बोलते हैं और उनकी बेटी निया बिल्कुल ठीक है। अगले दिन कैथरीन को किसी काम से हैदराबाद जाना था। पीटर और निया घर पर बिल्कुल अकेले थे। उसी रात पीटर निया को बिस्तर पर सुलाने गया और वो झुककर निया को किस कर ही रहा था कि निया ने अचानक से उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया और वो एक आदमी की आवाज में उसके कान में कहने लगी, मुझे मारा गया है, मेरी बॉडी अभी भी वहां है। पीटर ये देखकर घबरा उठा। उसने अपनी शर्ट का कॉलर छुड़वाकर डरी सहमी आवाज में निया से पूछा, तुम कौन हो और मेरी निया कहां है? निया अभी भी एक आदमी की आवाज में अपनी पीठ पर हाथ रखकर कहने लगी कि उसके खुद के चचेरे भाई ने उसकी पीठ में चाकू भोंककर उसे मार डाला। ऐसा बोलने के बाद वो उस जंगल के बारे में बताने लगी जहां पर उस आदमी की मौत हुई थी। वो कहने लगी कि वो जगह लगभग 200 किलोमीटर दूर एक गांव की थी। वहां उसके बहुत बड़े बड़े खेत थे। निया ये सब बताते बताते अचानक बेड से उतरकर पीटर के पैरों में गिर गई और पीटर से उसे वहां ले जाने की भीख मांगने लगी। पीटर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर अब उसे भी सच जानने की इच्छा हो गई थी। पीटर मान गया और उसने निया यानी उस आदमी से प्रॉमिस किया कि वो कल सुबह ही उसे वहां ले जाएगा। पीटर ने निया को सुला दिया और वो खुद भी निया के बगल में ही लेट गया। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में पीटर ने सपने में भी नहीं सोचा था। देर रात उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि निया बिस्तर पर थी ही नहीं। उसने निया को पुकारा, कई बार आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो पूरे घर में निया को ढूंढने लगा कि तभी उसके घर की डोरबेल बजी। उसने दरवाजा खोला तो निया के हाथों में एक चाकू था और उसके हाथ और कपड़े खून में लथपथ थे। मगर इस सब के बावजूद निया जोरों से हंसे जा रही थी।
ये देखकर पीटर सहम उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने निया को कस के गले लगा लिया। लेकिन पीटर के छूते ही निया का शरीर कपकपाने लगा, मानो उसे दौरे पड़ रहे हों। पीटर अपनी बेटी की बिगड़ती हालत देख उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गया। कुछ देर तक बेहोश रहने के बाद जब निया को होश आया तो उसे उसके साथ हुई कोई भी घटना याद नहीं थी। अगली सुबह पता लगा कि उनकी गली में रहने वाले एक आदमी की उसी रात मौत हो गई थी। घर के सीसीटीवी कैमरा में ये कैद हो गया था कि उस आदमी की मौत कैसे हुई। उस आदमी की पीठ में चाकू भोंककर किसी ने उसे मार डाला था। हैरानी वाली बात यह थी कि उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि पीटर की 4 साल की बेटी निया ही थी। इस सिलसिले के बाद निया को फौरन एक मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, लेकिन उसके बाद उसकी हालत और बिगड़ती चली गई। वो घंटों दीवार को देखती हुई उस पर अपना सर मारती रहती, और तो और वो अपने दांतों से अपने हाथों को काटती रहती। उसे कई डॉक्टर्स को दिखाया गया, लेकिन कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा था। आखिरकार उसे चर्च के एक प्रीस्ट को दिखाया गया। प्रीस्ट ने अपनी जांच पड़ताल करने के बाद सबको बताया कि निया पर एक शैतानी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। उसी आत्मा ने पीटर को पुनर्जन्म की झूठी कहानी बताई थी और उसी ने पीटर की गली में रहने वाले उस आदमी को मारा था। प्रीस्ट ने बताया कि वो आदमी उस शैतानी आत्मा का कोई पुराना दुश्मन था। इसके बाद 4 साल की छोटी सी निया का एग्जॉर्सिज्म किया गया और उसके बाद उस शैतानी आत्मा ने निया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। एग्जॉर्सिज्म के बाद निया को कुछ भी याद नहीं था, लेकिन वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। पर अपने पेरेंट्स पीटर और कैथरीन की मदद से वो कुछ ही महीनों में फिर से हेल्दी हो गई और उसने एक नॉर्मल बच्चे की तरह जीना शुरू कर दिया। निया को तो ज्यादा कुछ याद नहीं रहा, लेकिन पीटर और कैथरीन आज भी उस भयानक एक्सपीरियंस को याद करके सुन्न पड़ जाते हैं। आपने अभी सुनी खूनी मंडे की हॉरर कहानी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे हॉरर पॉडकास्ट द हॉरर शो को फॉलो कीजिए और सुनिए दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरीज हर मंडे और फ्राइडे। हमारी नई कहानियों की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। Yeah.